नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल देवेंद्र नरूका का ओल्ड बुक सॉल्यूशन पर। साथियों, आज हम राजस्थान इतिहास रोहित सर की किताब आती है ब्रह्मास्त्र, उसका जो चैप्टर 1 या पार्ट 1 है चौहान वंश, इसका हम पूरा का पूरा बुक सॉल्यूशन करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। साथ ही देखिए, जो हमारी रोहित सर की किताब आती है ब्रह्मास्त्र इतिहास की, उसका जो पहला चैप्टर चौहान वंश, इसका हम बुक सॉल्यूशन कर रहे हैं कि साथियों 8 से 12वीं शताब्दी का प्रमुख राजपूत वंश है कि 8वीं से 12वीं शताब्दी का युग राजपूत युग कहा जाता है। साथ ही देखिए, 8वीं से 12वीं शताब्दी का प्रमुख राजपूत वंश है। चौहान वंश ने राजस्थान और इसके आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित किया। यह वंश अपनी वीरता, प्रशासनिक क्षमता और सांस्कृतिक योगदान के लिए प्रसिद्ध है। अपने राजपूतों को वैदिक आर्य की संतान डॉक्टर पंडित गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने कहा है। साथियों, अब हम चौहानों की उत्पत्ति के मत देखेंगे। दोस्तों, अपने चौहानों को सूर्यवंशी मत भी माना जाता है, चौहानों का चंद्रवंशी मत भी है, अग्निकुंड मत भी है, इंद्र के वंशज का मत भी है और विदेशी मत भी है। साथियों अब हम चौहानों का अग्निकुंड का मत देखेंगे कि चंद्रबरदाई ने, साथियों चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार, जो अपने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है वो अपने चंद्रबरदाई का है। इनके अनुसार सप्त ऋषि ने अग्निकुंड से 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया। पहले गुर्जर प्रतिहार, फिर परमार, फिर चालुक्य अर्थात सोलंकी, फिर चौहानों को उत्पन्न किया। तो अपना अग्निकुंड का सिद्धांत है कि चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने अग्निकुंड से 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। ठीक है साथियों, ये देखिए ऋषि वशिष्ठ अग्निकुंड से 4 योद्धाओं को उत्पन्न कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों कि मूनोत नैन्सी व सूर्यमल मिश्र ने इनका समर्थन किया। किसका समर्थन? जो चंद्रबरदाई का अग्निकुंड का सिद्धांत है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार जो चंद्रबरदाई ने अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न किए, उनका समर्थन किया है अपने मूनोत नैन्सी ने और सूर्यमल मिश्र ने इनका समर्थन किया है कि सही है कि अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न हुए हैं। अब हम साथियों परीक्षा में सीधा क्वेश्चन आएगा कि सूर्यवंशी मत के अनुसार कि पृथ्वीराज विजय, हमीर माँ काव्य, हमीर रासो ग्रंथ और पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चौहान सूर्यवंशी थे। चौहान सूर्यवंशी थे कौन कौन कहता है? पृथ्वीराज विजय, हमीर माँ काव्य, हमीर रासो और पंडित गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा। साथियों अब चंद्रवंशी मत देखिए, हांसी शिलालेख और आपू का अचलेश्वर मंदिर लेख कहता है कि चौहान चंद्रवंशी थे। 2 जने, एक हांसी शिलालेख, दूसरा आपू का अचलेश्वर मंदिर का लेख कहता है कि चौहान चंद्रवंशी थे, चंद्रवंशी थे, चंद्रवंशी थे। इसके अलावा साथियों रायपाल का शेवाड़ी जो पाली में है, रायपाल का शेवाड़ी अभिलेख जो पाली में, वो कहता है कि चौहान इंद्र के वंशज है। क्या साथियों? चौहान इंद्र के वंशज है, ये कहते हैं रायपाल का शेवाड़ी अभिलेख जो पाली में है, वो कहता है चौहान इंद्र के वंशज थे। इसके अलावा साथियों चौहानों का विदेशी मत भी आता है, शक अथवा सित्यन जाति, ये कहती है कि चौहान विदेशी है। शक अथवा सित्यन जाति कर्नल जेम्स टोड कहता है, कर्नल जेम्स टोड कहता है कि चौहान तो शक अथवा सित्यन जाति है। क्या साथियों? कर्नल जेम्स टोड जो अपने घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान नाम देता है, वही कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को शक अथवा सित्यन जाति माना है। इसके अलावा साथियों वी ए स्मिथ वी ए स्मिथ कहता है कि चौहान हूणों की संतान है। क्या साथियों? वी ए स्मिथ कहता है कि चौहान तो हूणों की संतान है। और अलेक्जेंडर का निगम ब्रोच गुज्जर, क्या ये ब्रोच गुज्जर ताम्रपत्र 978, क्या साथियों 978 के आधार पर कहता है कि चौहान कुषाण युची जाति के वंशज है। तो साथियों अभी हमने चौहानों का विदेशी मत देखा, कर्नल जेम्स टोड चौहानों को, क्या साथियों? कर्नल जेम्स टोड चौहानों को
शक अथवा सित्यन जाति कहता है, V.A. स्मिथ हुणों की संतान कहता है, और अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रोच गुज्जर ताम्रपत्र 9, 7, 8 के आधार पर चौहानों को कुषाण उच्च जाति का वंशज बताता है साथियों। इसके अलावा साथियों वैदिक आर्यों की संतान अर्थात विशुद्ध रूप से भारतीय, ये C.V. वेद और गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा कहता है कि चौहान तो अपने क्या साथियों, जो चौहान तो अपने वैदिक आर्यों की संतान है अर्थात ये तो विशुद्ध भारतीय हैं। ये देखिए साथियों C.V. वेद और पंडित गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ये दावा करते हैं कि चौहान तो विदेशी आर्यों की संतान अर्थात विशुद्ध रूप से भारतीय हैं। इसके अलावा क्या बिजोलिया शिलालेख, क्या साथियों बिजोलिया शिलालेख, सुंदा माता का अभिलेख व कायम खान रासो ग्रंथ के आधार पर डॉक्टर भंडारकर D.R. भंडारकर ने चौहानों को ब्राह्मण बताया, और गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा ने भी इन्हें चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण से बताई। ठीक है साथियों, आगे देखिए साथियों, जो अपने चौहानों को सांबर व अजमेर के चौहान भी कहते हैं। इस चौहानों का जो मूल स्थान अर्थात पहला स्थान था चौहान सपाद लक्स, जो सांबर के आसपास था, सपार लक्स जो सांबर के आसपास था, ये चौहानों का मूल स्थान बताया जाता है। इसके अलावा साथियों अपने जो चौहानों को साकंबरी अर्थात सांबर के चौहान यानी चाहमान कहा गया। साथियों ने पढ़ा कि चौहानों का मूल स्थान सपार लक्स अर्थात सांबर के आसपास था, और इन्हें साकंबरी सांबर अथवा चौहान या चाहमान कहा गया। इसके अलावा साथियों चौहानों की प्रारंभिक राजधानी आई छतरपुर नागौर को बनाया गया। इसके बाद चौहानों की राजधानी क्रमशः सांबर व अजमेर रही। ये देखिए साथियों चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर को बनाया गया था, इसके बाद सांबर को बनाया गया, इसके बाद अजमेर को बनाया गया। साथियों यह तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर थी, उसके बाद किसको राजधानी बनाया गया, फिर सांबर को बनाया गया, फिर अजमेर को बनाया गया। वर्तमान में अभी भी चौहानों की राजधानी अजमेर ही है। साथियों अब हम चौहान वंश के पहले शासक वासुदेव चौहान जो 551 ईस्वी के हैं इनके बारे में देखेंगे। साथियों ये अपने चौहान वंश के संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष। साथियों सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि चौहान वंश का संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष कौन है, तो अपने वासुदेव चौहान जो 551 ईस्वी के हैं वो हैं। दोस्तों अपना जो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इन्हें वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। क्या साथियों जो अपने बिजोलिया शिलालेख यह कहता है कि चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। क्या साथियों चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे, यहाँ से गलती से बस हो गया, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि बस गोत्र के ब्राह्मण या वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे जिन्होंने साम्राज्य का निर्माण करवाया। साथ ही इसमें पहला क्वेश्चन यह बनता है कि चौहान वंश का संस्थापक कौन है, तो अपने वासुदेव चौहान है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे चौहान जिन्होंने साम्राज्य का निर्माण करवाया था। इसके बाद साथियों जो अपने वासुदेव चौहान है, या साथियों जो अपने वासुदेव चौहान उन्होंने राजधानी अहिच्छत्रपुर, जो अहिच्छत्रपुर वर्तमान में नागौर कहते हैं, इनको अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद सांबर बनती है दूसरी राजधानी, उसके बाद अजमेर बनती है तीसरी राजधानी। चौहानों की 3 राजधानियाँ बनती है। शायद देखिए कि नोट देके दे रखा है रोचक ने कि प्रारंभ में चौहान गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे। चौहान प्रारंभ में जो गुज्जर प्रतिहार है उनके सामंत थे, परंतु वासुदेव चौहान के बाद गोवक प्रथम चौहान वंश का राजा बनता है, उसने इनकी अधीनता अस्वीकार कर दी थी। साथियों की गोवक प्रथम पहले पढ़ा हमने वासुदेव चौहान जो अपने चौहान वंश के संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष थे। बिजोलिया शिलालेख कहता है कि ये वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे जिन्होंने साम्राज्य का निर्माण करवाया और अपनी राजधानी अहिच्छत्रपुर जो वर्तमान में नागौर में है उसे बनाया। उसके बाद राजा बनता है गोवक प्रथम। ये पहले गुज्जर प्रतिहार में सामंत थे, लेकिन बाद में गोवक प्रथम ने उनकी अधीनता स्वीकार कर दी थी। साथियों जो अपने गोवक प्रथम है यह दुर्लभ राज का पुत्र था और प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। साथियों यह दुर्लभ राज का पुत्र और प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था अपना गोवक प्रथम। गोवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर कहाँ पे है, सीकर का निर्माण करवाया था। साथियों अपने गोवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर सीकर में इसका निर्माण करवाया। साथियों अभी तक हमने पढ़ा कि चौहान वंश का योगदान में देखें तो इन्होंने वीरता और शौर्य की परंपरा को आगे बढ़ाया। इन्होंने राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मंदिरों के निर्माण में और संस्कृति के संरक्षण में योगदान दिया, प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित किया। दोस्तों अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हम मुख्य बातें सारांश देखें तो चौहान वंश जो 8वीं से 22वीं शताब्दी का प्रमुख राजपूत वंश रहा। इस चौहानों में ही बात करें तो 8वीं से 22वीं शताब्दी का युग राजपूत वंश कहा जाता है। और उसके बाद हमने चौहानों के उत्पत्ति के विभिन्न मत प्रस्तुत किए गए थे और इनकी प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर, फिर सांबर, फिर अजमेर रही। फिर हमने इनमें महत्वपूर्ण शिलालेख देखे, वासुदेव, बिजोलिया, हांस शिलालेख आदि।
जो गुप्त प्रथम स्वतंत्रता की दिशा में इन्होंने प्रथम कदम उठाया था साथियों। अब आगे देखिए, जो कि हर्षनाथ जी चौहानों के इष्ट देव आराध्य देव है। तो ये चौहान वंश के इष्ट देव या आराध्य देव कौन है? तो हर्षनाथ जी। कौन साथियों? हर्षनाथ जी अपने चौहानों के इष्ट देव या आराध्य देव हैं साथियों। अब देखिए आगे दोस्तों, हमने वासुदेव चौहान पढ़ लिया, उसके बाद राजा बनता है गोवक प्रथम, उसके बाद फिर बनता है चंद्रराज। दोस्तों चंद्रराज के बारे में देखिए कि इनकी पत्नी रुद्राणी पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव जी की उपासना करती थी। साथियों एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि चंद्रराज की पत्नी रुद्राणी पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव जी की उपासना करती थी साथियों। उसके बाद साथियों अपने राजा बनते हैं सिंहराज। दोस्तों महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, सिंहराज ने अपने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की साथियों। इसके अलावा इसके बाद में शासक बनते हैं अपने विग्रहराज द्वितीय। इनके बारे में देखिए साथियों, इन्होंने प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक, अब तक जो भी चौहान वंश में शासक आए हैं उनमें सबसे प्रतापी शासक कौन है? अपने विग्रहराज द्वितीय हैं। अहिलवाड़ा के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया। साथियों विग्रहराज द्वितीय ने अहिलवाड़ा के जो चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया था। इन्होंने बड़ौज गुजरात में अपने कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। दोस्तों अपने चौहानों की कुलदेवी अपने आशापुरा माता है। अभी हम साथियों इसके अलावा साथियों गोविंदराज तृतीय, इन्होंने पृथ्वीराज विजय में वेरीगढ़ अर्थात शत्रु संहार कहा गया। इन्होंने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। साथियों यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो अपने गोविंदराज तृतीय ने अपने गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था साथियों। इसके अलावा हम देखें साथियों, इनके बाद अपने तीन प्रतापी शासक राजा बनते हैं। ये क्वेश्चन साथियों डायरेक्ट एग्जाम में हुआ है कि चामुंडराज, दुर्लभराज तृतीय और विग्रहराज तृतीय ये अपने चौहान वंश में शासक बनते हैं। आप जैसा कि बुक देखोगे तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि विभिन्न राजाओं को काल कर्मानुसार जमाइए। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है कि चामुंडराज, दुर्लभराज तृतीय और विग्रहराज तृतीय ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं साथियों। इस चौहान वंश के 3 राजा बनते हैं लगातार। इसके बाद साथियों अपने पृथ्वीराज प्रथम शासक बनते हैं। पृथ्वीराज शासक के बारे में देखिए कि विग्रहराज तृतीय के पुत्र व अजयराज चौहान के पिता हैं। पृथ्वीराज प्रथम अपने विग्रहराज तृतीय के पुत्र हैं। पृथ्वीराज प्रथम विग्रहराज तृतीय के पुत्र, विग्रहराज तृतीय के तो अपने पुत्र हैं साथियों, मतलब बेटे हैं, और अजयराज चौहान के पिता हैं। और साथियों पृथ्वीराज विजय ग्रंथ इसके रचयिता है जैनक। क्वेश्चन आ सकता है साथियों कि पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के लेखक या रचयिता कौन है? तो जैनक भट्ट है। इनके अनुसार इन्होंने 700 चालुक्यों को मार डाला था जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। साथियों फिर देखिए ये क्वेश्चन में डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है कि वो कौन सा शासक था जिसने 700 चालुक्यों को मार डाला था जो ब्राह्मणों को लूटने आए थे? तो अपने पृथ्वीराज प्रथम ने 700 चालुक्यों को मार गिराया था। जो चौहान वंश में पृथ्वीराज प्रथम, जो चौहान वंशों में पृथ्वीराज प्रथम ने इनको मार डाला था साथियों। इसके बाद गुजरात के सोमनाथ मंदिर, साथियों जो आप मंदिर देख रहे हैं ये गुजरात का सोमनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की थी। इसके बाद साथियों अपने अजयराज चौहान अपने चौहान वंश के शासक बनते हैं। इनका समय है 1105 से 1133। इन्होंने साथियों 1113 में अजयमेरू अर्थात अजमेर की स्थापना की। ये क्वेश्चन क्या था कितने बार एग्जाम में आया हुआ है कि अजमेर की स्थापना किसने की? तो अजयराज चौहान ने की थी, 1113 में की थी। स्थापना कर सामर के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया। साथियों वासुदेव चौहान ने आई छतरपुर नागौर को राजधानी बनाया। फिर सामर राजधानी बनती है। फिर सामर के बाद अजयराज चौहान अजमेर को राजधानी बनाते हैं। अजय देव या अजय प्रिय नाम से चांदी के सिक्के चलाए। साथियों इनकी पत्नी है अजय देव या अजय प्रिय। इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से चांदी के सिक्के भी चौहान वंश में चलाए थे। साथियों अजयराज ने पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया। सिक्कों पर उनके रानी सोमल देव का नाम मिलता है। साथियों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, ये भी आया हुआ है और ये भी आया हुआ है कि 1113 में अजयराज चौहान ने अजयमेरू या अजयमेर की स्थापना कर सामर के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया और अपनी पत्नी अजय देव या अजय प्रिय के नाम से चांदी के सिक्के भी चलाए और इन्होंने पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया और उनकी रानी सोमल देवी का नाम भी मिलता है। वैसे इनकी पत्नी का नाम सोमल देवी था लेकिन उन्होंने अजय देव या अजय प्रिय नाम से चांदी के सिक्के भी जारी किए थे साथियों। साथियों अब हम चौहान वंश का सारांश देखें तो चंदनराज, इनकी पत्नी रुद्राणी प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव जी की उपासना करती थी। फिर सिंहराज महाधिराज की उपाधि धारण की थी इन्होंने। विग्रहराज द्वितीय ने मूलराज प्रथम को हराया। बड़ौद गुजरात में अपनी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। फिर गोविंदराज तृतीय ने वेरीगढ़ तथा शत्रु संहार कहा गया और इन्होंने गजनी के शासकों को मारवाड़
आगे बढ़ने से रोका था। क्या साथियों? इन्होंने गजनी के शासकों को चौहान वंश में बढ़ने से रोका था। इसके बाद साम्राज्य, दुर्लराज तृतीय, विग्रहराज तृतीय, फिर पृथ्वीराज प्रथम के बारे में इन्होंने 700 चालुक्यों को मार डाला था और तीर्थयात्रियों के लिए सदावत की व्यवस्था अर्थात भोजन की व्यवस्था की थी साथियों। इसके अलावा अजय राज चौहान ने अजमेर की स्थापना की और अजय देव या अजय नाम से आने के सिक्के चलाए। तो अब तक हमने जो पढ़ा है उसका पूरा पूरा साथियों सारांश है। अब हम महत्वपूर्ण बिंदु एक नज़र में देख लेते हैं कि हर्षनाथ जी साथियों, अपने हर्षनाथ जी चौहानों के इष्ट देव आराध्य देव हैं। बड़ौद गुजरात में आशापुरा माता का मंदिर बनवाने वाले विग्रहराज द्वितीय थे साथियों। इस चौहानों के इष्ट देव आराध्य देव हर्षनाथ जी हैं और बड़ौद गुजरात में आशापुरा माता का मंदिर बनवाने वाले विग्रहराज द्वितीय थे। और वेदिकट या शत्रु संहारक गोविंदराज तृतीय को कहा गया। विग्रहराज द्वितीय को तो बड़ौद गुजरात में आशापुर माता का मंदिर बनवाया और वेदिकट या शत्रु संहारक गोविंदराज तृतीय को कहा गया। अजमेर की स्थापना अजयराज चौहान ने 1113 में की और तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन या सदावत की व्यवस्था पृथ्वीराज फर्स्ट ने की थी साथियों। इसी तरह फैक्ट एग्जाम पूछे जाते हैं। चौहान के इष्ट देव आराध्य देव हर्षनाथ जी बड़ौद गुजरात में आशापुरा माता का मंदिर बनवाने वाले विग्रहराज द्वितीय थे। वेदिकट या शत्रु संहारक गोविंदराज तृतीय। अजमेर की स्थापना अजयराज चौहान ने तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन या सदावत की व्यवस्था पृथ्वीराज प्रथम ने की थी साथियों। साथियों, अब हम परीक्षा उपयोगी तथ्य देखेंगे कि विग्रहराज द्वितीय ने आशापुरा माता मंदिर का निर्माण बड़ौद गुजरात में करवाया। गोविंदराज तृतीय को वेदिकट शत्रु संहारक कहा गया। पृथ्वीराज फर्स्ट ने 700 चालुक्यों को मार गिराया था और तीर्थयात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था की थी और अजयराज ने अजमेर की स्थापना की थी 1113 ईस्वी में। तो साथियों, आज हम चौहानों के इतने शासकों के बारे में पढ़ेंगे। हम इसके अगले क्लास में अगले चौहानों के शासकों के बारे में पढ़ेंगे और इस चौहान वंश को खत्म कर देंगे। तो जब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।